धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की सभी को अनंत शुभकामनाएं। और क्योंकि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है भगवान कृष्ण की जयंती को मना रहा है, तो आज मैं भी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। हमारे बीच में हैं आचार्य दीपक थपलियाल जी, जो कि जिनके को माँ सरस्वती ने उनके कंठ में जो है साक्षात विराजमान हैं, और साथ ही साथ देश विदेशों में आप भागवत की कथा करते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनकी वाणी बहुत ही मधुर है, और जब हमने मधुर कंठ से ये भागवत कथा करते हैं तो सभी लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। और साथियों, क्योंकि भगवान जो कृष्ण हैं वे योगेश्वर भी हैं, योगी भी हैं, कर्म योगी भी हैं, और हमें जो है हमें ज्ञान योग भी सिखाते हैं और हठ योग भी सिखाते हैं। इसलिए 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कृष्ण के इस शुभ अवसर पर उनकी जन्म जयंती के मैं आचार्य दीपक थपलियाल जी से कहूँगी कि वे अपने संगीत के माध्यम से भगवान कृष्ण के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे यहाँ पे। जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। आइए कुछ भजन और कुछ भगवान की चर्चा करेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। विश्वोत्पत्त्यादेः तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान क्या करते हैं, भगवान कैसे हैं? तो भगवान सच्चिदानंद नंद गोप व्रजौकसां यन्मित्रं परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातनम। तो आचार्य जी ना, जैसे भगवान कृष्ण तो मतलब जन्म लेते ही उन्होंने तो अपनी लीलाएं भी शुरू कर दी थी। जैसे जन्म हुआ तो वैसे ही कारावास में सारे पहरेदारों को नींद आ गई, और वासुदेव की जो है हथकड़ियाँ टूट गई। तो और बचपन में कितनी लीलाएं करी आपने, अभी पूतना का यहाँ पर और ब्रह्मा जी का ये 2 प्रसंग यहाँ पे सुनाए। फिर उसके पश्चात उन्होंने जो ग्वाल बालों के साथ गोपियों के साथ जो लीलाएं रची, और एक संसार को एक ऐसा वो दिया उन्होंने, एक ऐसा मतलब मंत्र दिया कि इस तरीके से जियो, परेशानियां हों, कितने भी संघर्ष आए, लेकिन हंसते हंसते उन परेशानियों से आगे किस प्रकार निकला जाता है। तो वो संगीत उनकी मुरली में कितना मतलब ऐसा माधुर्य था कि मनुष्य तो मनुष्य, जो पशु भी थे वे भी घास खाना छोड़ करके उनके पास आ जाया करते थे, है ना। लेकिन जब वे मतलब अब युवावस्था में आए, और जब कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ, उस समय उनका कितना मतलब महत्वपूर्ण रोल था। तो उसके संबंध में मैं चाहूँगी कि आप कुछ संगीत के माध्यम से जो गीता में प्रसंग हैं
तो आप इसके माध्यम से भी हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि संगीत तो है सबको प्रसन्न कर देता है। जी जी। पहले तो मैं बाल लीला में एक जो छोटा सा भजन है वो मैं गा लेता हूँ, और फिर इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बिहारी मेरे बाके बिहारी, एक दिन मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। देख मैंने तेरे लिए माखन निकाला, देख मैंने तेरे लिए माखन निकाला, जी भर के तू खाना, मेरे बाके बिहारी, जी भर के तू खा। और भगवान जल्दी नहीं आए, लेकिन गोपियों ने एक ऐसा गीत गाया कि जो भगवान को आना पड़ा। तो उसे कहते हैं गोपिका विरह गीत, यानी गोपियों ने विरह में जो गीत गाया उसको गा करके भगवान आए। और जो गोपियां थी, क्योंकि जब भगवान वेणुनाद करते थे, बांसुरी बजाते थे, तो भागवत जी में तो बड़ा अद्भुत वर्णन है कि यहाँ पेड़ पौधे, बादल, वर्षा, ये ऋतुएं, ये सब मतलब गायें और बछड़े सब भगवान की ओर दौड़ने लग जाते थे। इतना इतना मधुर भगवान गान करते थे। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन्तोपवृन्दे, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत। महाभारत का युद्ध, तो उस समय किस तरीके से वो अर्जुन को जो है उस विषाद से ऊपर लेके आए, और किस तरीके से उन्होंने एक जो कुशल जो मैनेजमेंट गुरु का रोल अदा किया, उसके विषय में आप हमें कुछ संगीतमय प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। जी, सबसे पहले तो जो श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक आता है, यहीं से प्रारंभ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।